हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजू केशरी। आज हम बात करेंगे वेट लॉस मैनेजमेंट के बारे में। सो दीज डेज वेट लॉस मैनेजमेंट इज नॉट ओनली डाइटिंग. Modern obesity management combines nutrition, lifestyle correction, body composition analysis and newer injectable medication. ये help करती हैं in controlling appetite, metabolism. Semaglutide is a common drug that is being used and with the brand name available is Ozempic. Is the most common injection that is being used these days. ये वीकली इंजेक्शंस होती हैं। ये एपेटाइट क्रेविंग को कम करती हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो कर देती हैं, यानी हमारा खाना धीरे धीरे पेट में पास होता है, जिससे हमें पेट में फुलनेस की फीलिंग लंबे समय तक बनी रहती है और भूख नहीं लगती है। ओबेसिटी मैनेजमेंट एंड टाइप 2 डायबिटीज में इसको यूज किया जाता है। जो दूसरी मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है जो यूज होती है आजकल, विद द नेम ऑफ tirzepatide. It is available with the brand name Mounjaro. It is one of the latest obesity management injection. ये GLP-1 और GIP receptors पे वर्क करता है. It helps in great weight reduction. ये weekly injections होते हैं. तीसरा सॉल्ट है जिसका नाम है लेराग्लूटाइड. ये हंगर कंट्रोल करती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि ये डेली इंजेक्शंस होते हैं. ये ओबेसिटी मैनेजमेंट एंड पीसीओएस में हेल्प करता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है. इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है और इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. ये इंजेक्शन काम कैसे करती हैं? ये हंगर सिग्नल्स जो ब्रेन को जाती हैं उनको कम करती हैं. ये इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करती हैं. हमारी सैटिस्फैक्शन मतलब खाना खाने के बाद जो फुलनेस और एक जो फीलिंग आती है कि हमारा पेट भर गया, उसको इम्प्रूव करती हैं. पेट में फुलनेस की फीलिंग बनी रहती है, जिससे कैलोरी इंटेक कम हो जाती है और मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करती है. जो एवरेज वेट लॉस होता है विद द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज 5 to 8%, लेकिन इन इंजेक्शंस के हेल्प से जो एवरेज वेट लॉस होता है वो 10 to 15% होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली डबल. अब हम बात करते हैं कि इसके बेस्ट कैंडिडेट क्या है. जिनका BMI 27 से ज्यादा है, लेकिन उनको साथ में मेडिकल इश्यूज भी हैं, जैसे डायबिटीज है, तो एक तो वो लोग, या फिर वो लोग जिनका BMI 30 से ज्यादा है, PCOS विथ ओबेसिटी, फैटी लिवर, एंड वो लोग जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ वो डाइटिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल करेक्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि नोसिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, ब्लोटिंग एंड टेम्पररी वीकनेस लग सकती है, जैसे कि सडन वेट लॉस हो जाए उनका, या फिर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं विद द डोज एस्केलेशन. मतलब जैसे जैसे हम दवाइयां लेते जाते हैं और उनका डोज बढ़ाते जाते हैं, ये सारे साइड इफेक्ट ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं. कुछ लोगों को हम नहीं दे सकते, जिसको हम कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं, जैसे कि वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, जिनके कोई भी पेट में कोई प्रॉब्लम है विद द सीवियर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, कोई पैनक्रियाटिक डिजीज है, एंड वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई थायराइड ट्यूमर या कोई डिजीज हुई हो, उनको हम नहीं दे सकते. इन इंजेक्शंस के बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए और हम क्या कर सकते हैं? अगर हम प्रॉपर डाइट कंट्रोल करें विद द न्यूट्रिशन मेंटेनेंस, स्लीप करेक्शन, मतलब हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि इन इंजेक्शन से मसल मास भी कम हो जाता है, इसलिए प्रॉपर प्रोटीन लेना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम कुछ इनके साथ बॉडी कॉन्टूरिंग डिवाइसेस जैसे कि क्रायोलाइपोलिसिस या फिर EMS हम ऐड करें, तो हम इनके रिजल्ट्स को बहुत ही एनहांस करते हैं. क्योंकि वेट लॉस के बाद कुछ एरियाज बॉडी में होते हैं जिनमें से फैट लॉस नहीं होता है, सो उन एरियाज को हम क्रायोलाइपोलिसिस से टारगेट कर सकते हैं. इवन में सिस्टम को हम यूज करते हैं विद जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो जो हमारी मसल मास भी वीक हो जाता है, तो हम EMS जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे हम बॉडी की मसल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अगर हम इन इंजेक्शंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बॉडी कॉन्टूरिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ हम कंबाइन करें, तो रिजल्ट्स को हम एनहांस कर सकते हैं. RF डिवाइसेस जिनकी स्किन बहुत लूज हो गई है और लटक गई है, उससे हम टाइट कर सकते हैं. सो वी कैन एनहांस विद द इंजेक्शन एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. तो जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स होता है वो बहुत ही अच्छे होते हैं.